पैदा करते समय नहीं सोचा मास्टर? अरे डॉक्टर, ये गांव भर के बच्चे भी नहीं कहना किए, तुम्हारे बच्चे भी नहीं कहना किया हमने। जानवरों का इलाज करते करते दिमाग भी जानवर जैसा हो गया है क्या? मैं पाठशाला के बच्चों की बात कर रहा हूँ। आरती खो गई क्या? कोई आते आते जरा देर हो गई। अरे कितनी दान आरती लंपटन हो गए मोहिनी में कैसो पगला बनो खड़ो है। अरे खा गया बेटा एक थप्पड़ लगाओ इनके गाल पर। किसकी माँ ने दूध पिलाया है? सामने आए, हाथ लगा के दिखाई दे रहा। अरे आज सामने लगाए हाथ, अरे लगाए हाथ। अरे पीछे से मारने में लगता नहीं है। मैं गाड़ी में घुस के गला घोट दूंगा अपना। आपका? अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं सारे लोगों के सामने मेरी पीठ पर घुसा मारा है। मेरी पीठ के लगे बात को बोलने दो ना आपको। पुजारी जी, आरती लीजिए ना। हाय, बॉम्बे से डायरेक्ट गुस्सा आ रहे। बॉम्बे? बॉम्बे से क्यों? नहीं, ये तो ये झूठ है। क्यों? तुम्हें पता नहीं कि रीना की आँख पर आई है। हीरोइन हो गई है मैं। हीरोइन को बुझा दीजिए ना पुजारी जी। अरे बाहर हीरोइन जैसे कि लगते नहीं हो गई हो। नखरे देख के ऐसे हैं? हम नौकर होते हैं। अरे मूर्ख, भगवान के द्वारे सब समान है, ऐसा तू ही कहता है ना? क्या बात कही मास्टर साहब, हाथ मिलाइए। मैं क्यों मिलाऊंगा? अरे तो मैं तो बोला था यहाँ सब सामान है। अरे अब मैं एक गमछा बांध लेता हूँ ऊपर, बंदे से प्रसाद दिए बिना जा नहीं सकता, इसलिए यहाँ खड़ा था। असद प्रसाद तो पुजारी की तरह सबको मिलना चाहिए। नहीं गई सही गई। अब कहीं कौन है? लो, ये आ गया चिल्ली चोर। पीछे छुपकर यही बड़बड़ा था। लोगे गोली मास्टर। लो जी, आपको हमारी सीढ़ी चोरी दिखती है, तुम्हारे को पहले सीढ़ी को पट्टों में दिखते हैं। चोरी मास्टर साहब, अरे चोरिया सीखा झूठे दस्तावेज बनाने में आसान थोड़ी ना है। लोगे, हटा क्या? दिखाने देता, आंखें फूट गई है क्या? अरे आगे तो तुम्हारी फूट गई है, दिखाई तो तुम्हें नहीं देता। यो तो सचमुच अंधा है। अब ये कौन बोला? भगवान पांडुरंग बोले, मेरे विठ्ठल प्रभु बोले। देखो इस अंधे को दिखाई दिया, पर लुच्चों को कहाँ दिखाई देता है? अरे लुच्चा किसे करा मास्टर? ये कौन बोला? अरे सेठ जी, ये मेरे भगवान विठ्ठल की आवाज है। कैसे जानते हो सुनता जी? रात के अंधेरे में जब मैं इनके भजन गाता हूँ, तब मुझे इनकी आवाज सुनाई देती है। आके जाइए बप्पे, आके जाइए। वकील साहब बोले क्या? अजीब, अच्छा अच्छा। वकील साहब, इसी गांव में पैदा हुआ हूँ। बेटा 2 मिनट। इसी गांव में पैदा हुआ हूँ। जब गांव में बच्चा कोई भी रोता है, तब उसकी आवाज से पहचान लेता हूँ कि वह किसका बच्चा है। तो फिर वकील साहब, ये तो मेरे श्री विठ्ठल प्रभु जी की आवाज है। जा तो सही कही जाने। आरती के टाइम तो पूरा नाती को लगो जैसे कर ये काफी पूरा मोए करो। ये तो सच है भाई। हाय राम, कैसे पहचान लेते हैं ये अंधे? भगवान जब किसी को कुछ कम देते हैं, तब किसी को कुछ ज्यादा देते हैं। जैसे महानंदा के वंश में तुम्हें पैदा किया, तो तुम्हारे गले में खोबा भर दिया। तुम कैसे जानते हो इसके गले में गोवा भरा है? दिन भर गांव में भीख मांगते फिरते हो और रात में इसका गाना सुनने के लिए
गवा क्या? गाना सुनने में उसकी चोली क्या सीधी, उसकी वकालत की करोगे? अरे पुजारी जी, प्रसाद बांट तो हो ना, मैं बांटूं? बिल्कुल भी नहीं। जब तक कोई ये नहीं बता देता कि मेरे पीठ में गुस्सा किसने मारा है, मैं प्रसाद की थाली से किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। हाँ, जल्दी से बताओ किसने मारा है? मैंने मारा, मैंने मारा। गर्भगृह की ओर सभा चाहिए। तुमको अपनी जगह से हिलना नहीं। देख क्या रहा हूँ। अरे पंडित जी, भगवान की आवाज है, भगवान तो यहाँ सामने है। आप कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? पंडित जी, अरे पंडित जी, छी छी छी, राम राम, गर्भगृह की कभी सफाई नहीं की क्या? तारा पंडित पहली जान भीतर होगा। चलो कोई नहीं, जय बहाने मंदिर की सफाई हो गई। कोई नहीं है भीतर। आवाज आप लोगों में से किसी की थी? ये अंधे, तुम तो सबकी आवाज पहचान लेता है ना? तो बताना ये किसकी आवाज है? पंडित जी, ये मेरे पांडुरंग की आवाज है, मेरे विठ्ठल प्रभु की आवाज है। कौन विठ्ठल? पंडित जी, उन्हें पांडुरंग जी कहिए या विठ्ठल जी कहिए, श्री सत्यनारायण कहिए, कृष्ण राम कहिए। पंडित जी, मेरे प्रभु के तो हजारों नाम हैं। बहस करता है? सिर फोड़ दूंगा तेरा। भगवान ने आंखें फोड़ दी, आप सर फोड़ दीजिए पंडित जी। पुजारी जी, क्यों बेचारे फूलबाजी को सताते हो? अरे वाह वाह वाह, बड़ी हमदर्दी उमड़ रही है इस अंधे से, है? तुम्हारी आवाज मीठी होने का सर्टिफिकेट जो जारी किया है इसने, है? बड़ी आई है। चल अंधे, अब तू बता किसकी आवाज है? पंडित जी, कितनी बार बता चुका हूँ कि ये मेरे विठ्ठल प्रभु जी की आवाज है, विठ्ठल की आवाज। कौन विठ्ठल? उसके बाप का नाम बता। वकील साहब, आपका नाम विठ्ठल है, आपको अपने बाप का नाम नहीं पता? बताइए बताइए, पुजारी जी पूछ रहे हैं। हाथ से प्रसाद लेकर ही मारेगा चोली मास्टर। देखिए, आप बार चोली मत कीजिए। ये मंदिर है या थाना? थानेदार जैसा व्यवहार तो आप कर रहे हैं पुजारी जी। अरे वाह वाह वाह, आपकी भीड़ पर घुसा पड़ता ना, तब आपको समझ में आता। हाँ, अब जल्दी से बताओ किसने मारा है? क्या कर दोगे? अरे मैं मार दूंगा घुसा आपको भी। क्या हुआ पंडित जी? हाथ टूट गया। अरे ऐसा लगा जैसे दीवार पे लगा। अरे दीवार तो 10 फीट दूर है, वहां तक हाथ कैसे पहुंच गया? अरे लगता है टूट गया। अरे आपने विठ्ठल जी को घूसा मारा है, विठ्ठल जी की पीठ में लगी है ये तो। अरे कहाँ जा रहे? विठ्ठल जी की पीठ में लग गई है, जरा तेल लगा दूं। घर जा रहा है ये? हैं? तेल लगा दूं विठ्ठल जी की पीठ पर। यो पुजारी जी, मेरे पीठ पर और गुस्सा मारना है आपको? लेकिन तुम हो कौन? अरे क्या कोई पहचानता है मुझे? लगता है कहीं देखा है तुमने। चेहरा जाना पहचाना लगता है। यो सेठ जी, चावल के बोरे में कंकर मिलाते समय। अरे डालिए, आगे मत बोलिए। तो मैं आप जैसा ही कोई था। देखिए, मेरा पगड़ी तो उतारिए। क्यों? मेरा एक क्लाइंट चोरी के मुकदमे में आया था, वो आपके जैसा ही काला था।
के क्या कर रहे थे, वरना पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ ये आप हमसे पूछ रहे हैं? हाँ पूछ रहा हूँ। जबरदस्ती इतने मोटे सांप के सामने बकरी की तरह बिठाया था आपने हमें। विट्ठल यानी असली विट्ठल सतयुग त्रेता युग से। वही तो वो गया हूं मैं ये आरती सुनते सुनते। अरे आपको अगर एक ही आरती सुना है तो आपको कैसा लगेगा? अरे आदमी बदलाव चाहता है तो हम भगवान ने ऐसा क्या पाप किया है? लेकिन हम कैसे माने कि आप भी भगवान हो? ऐसा कोई भी हरा करा गया भगवान हो और हम मान लेंगे। अरे मैं ही भगवान हूँ, कितनी बार कहूँ, आप परख लीजिए हमें। हाय राम, आज तो पूरा मुरैया से हाथ मिला लो तो असली भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बताओ बना भगवान बताओ अपने आप में। चलो अभी परख लेते हैं। चलिए सिक्के को सोने का बनाकर बताइए। चलिए। अरे सिक्का क्यों? भगवान की पैर सोने का बनाकर बताइए। नहीं नहीं ये सोने का करके बताइए। अरे काय महाराज तो क्या भी लुगाइयों खाए लड़त हो? तुम्हारी चोरियां तो अच्छी है, ये तो चोरी करके दिखाइए। अरे रुको भाई, ये मंदिर तो मेरा है, हाँ जो मैं चाहूंगा वही होगा। पहले प्रभु इस थाली को सोने का बना के बताइए, तो ये सब मान लेंगे कि आप भी असली विट्ठल हैं। किस आधार पर कह रहे हो कि ये मंदिर तुम्हारा है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? अच्छा विट्ठल जी से ही पूछ लीजिए। क्यों विट्ठल जी, सच कहा ना? अभी तो ये सिद्ध नहीं हुआ कि ये विट्ठल हैं। अजी खड़िए ना। ये काम कर दिया। ये आइडिया मेरा है विट्ठल जी। पहले सिक्का सोने का बनाकर बताइए। अरे मैं विट्ठल हूँ, भगवान हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ। कब मत फेंकिए, क्या हम लोग भगवान को नहीं जानते? भगवान मंदिर छोड़कर गांव में भटकते नहीं फिरते। हाँ, अरे भगवान जरा घूम फिर ले तो क्या हुआ? आप भी तो डॉक्टर होते हुए नाटक नौटंकी करते हो, सरकारी दवाइयाँ दुकानों पर बेचते फिरते हो, वकील लोग चुनाव लड़ते हैं, गाने की महफिलें सजाते हैं, स्कूल मास्टर होते धाबा चलाता है, मंत्री नेता पेट्रोल पंप चलाते हैं, संत कीर्तनकार चाय पत्ती साबुन तेल बेचते हैं, और तो और भगवत गीता सुनाते सुनाते घर गृहस्थी के नए नए नुस्खे बताते हैं। और ये पुजारी जी यही से नारियल चुराकर दुकान में बेचते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस। सेठ गद्दे पे बैठे बैठे तो थक जाते हैं, तो सोचो हमारा क्या होता होगा। कई वर्षों से एक ही जगह खड़े खड़े, घर गुहा में कोई घुसा तक नहीं, सफाई की बात तो दूर है। अरे मैं थक गया हूँ, भूख गया हूँ मैं। अरे पापी हो, मान क्यों नहीं लेते कि मेरे विट्ठल पे वो भगवान है? तुम चुप करो ने, तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा मैं सब कुछ सब देख सकता हूँ। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं देख सकता हूँ भगवान, भगवान, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ भगवान विट्ठल की जय हो। प्रभु मैं देख सकता हूँ, प्रभु देख सकता हूँ। सब कुछ देख सकते हो? जी सेठ जी, क्या बताओ, मेरे हाथ में क्या है बताओ। ये आपके हाथ में छोटा सिक्का है 10 रुपए का। और भगवान मैंने तो आपसे एक भी आंख नहीं मांगी थी, आपने तो प्रभु मुझे 2-2 आंखें दे दी। अच्छा, ये सेठ जी इस छोटे सिक्के को सोने का बनाना चाहते थे? हाँ, हो गया विश्वास। कंजूसी मिट्टी हो या तो हाँ, ये सही बोले भगवान। अरे रुको रुको भाई,
कि जो कहूँगा सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। अजी, जब यह स्वयं ही ईश्वर है तो ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर कैसे कहेंगे? तुम वकालत क्या समझते हो? बताइए, आपका नाम क्या है? आपका और मेरा नाम एक ही है, विठल। आपको मेरे आधार पर ही यह नाम मिला है। क्या? और आप करते क्या हो? फिलहाल तो बेकार हूँ। ये गुनाह है। आपका गांव? वैकुंठ। वैकुंठ? फिर आप जब कुछ करते नहीं हो तो काम कैसे चलता है? काम क्या चलना है, मैं तो भूखा हूँ। अरे रुकिए भाई रुकिए। अरे भगवान हो तो भूखे रहने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? भगवान तो हमारे भाव के भूखे होते हैं, हमारे भावार्पण से उनका पेट भर जाना चाहिए महाराज। क्या बात करते हो? अरे आजकल भाव कम हो गया है। भाव बहुत गिर गया है प्रभु। हमारी दुकान में आकर देखिए, भरोसा हो जाएगा। दुकान बंद करने की नौबत आ गई है। यदि ऐसा होता तो गद्दे के नीचे तहखाने में सोने की ईंटें छुपा कर नहीं रखते आप। आपको कैसे मालूम पड़ा? कितनी ईंट है ये भी बताओ सेठ जी। नहीं जरूरत नहीं है। अरे भक्तजनों, मान क्यों नहीं लेते कि यही भगवान है, यही भगवान है। मास्टर साहब, आप भी कुछ पूछोगे? नहीं, मुझे तो पक्का विश्वास हो गया। दर्जी दादा, आप भी कुछ पूछोगे क्या? अपने साथ तो ऐसी कोई बात नहीं। कपड़े चुराने की बात याद दिलाओ। हो गया अच्छी फिटिंग वाला अंदर का सीट होता। मोए तो कम होगा विश्वास और देने का झुका रोई बाकायदा है। क्यों काकी, बहू की चूड़ियां चुराई थी, बताओ क्या सबको? नमस्कार तो रही हूँ कहना। अरे मत प्रणाम करो, इतने ही युगों से सिर्फ प्रणाम दुख पर वही डाल दिया। वो गया हूँ मैं इस भगवानपन से। हे प्रभु, पूजा पाठ में कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो बताइए, परंतु ये भगवान पन से उंगली से कैसे काम चलेगा? अरे कितना कैसे चलेगा? मतलब दोनों का ही कैसे चलेगा? देखिए, लोगों की चिंता ढूंढने का काम करते करते ऊब गया हूँ मैं। अब मैंने भी मेहनत की रोटी खाने का निर्णय किया है। मैं भी काम कर सकता हूँ, मैं घोड़े धो सकता हूँ, पिसाई कर सकता हूँ, बुनाई कर सकता हूँ, और तो और कबीर के साथ बुनाई भी की है मैंने। और खाने में कोई पसंद न पसंद की तो बात ही नहीं है। सुदामा के चावल से लेकर मीराबाई का विष तक पिया है मैंने। हे प्रभु, परंतु अभी चीजों का अवसर ही कहाँ है? मोटर कार के जमाने में घोड़ा गाड़ियाँ कहाँ है? और आटे की तो मिलें चल रही है भगवान। और जमीन की चादर इस्तेमाल कौन करता है भगवान? अरे लेकिन कोई तो काम दीजिए मेरे लायक। आज तक हमारे द्वारे आते थे आप लोग, आज दिन पतित होकर मैं हमसे काम मांगता हूँ। मास्टर साहब, मुझे अपनी विद्यालय में रख लीजिए, शिक्षक का काम कर लूंगा मैं। बेकार की बात है प्रभु, आपसे नहीं होगा। गुरु शिष्य की परंपराएं अब नहीं रही। छात्रों को डांट सकते नहीं, मार सकते नहीं, वे पढ़ते नहीं, फेल कर सकते नहीं, क्योंकि कोई सेठ का बच्चा है तो कोई नेता का बच्चा है, वो कोई गुंडे का बच्चा है। जानवर की तरह नौकरी हो गई है। शिक्षक को कभी जनगणना में, कभी पशुगणना में, कभी मतगणना में, तो कभी साक्षरता अभियान, कभी सफाई अभियान, कभी वृक्षारोपण, ना जाने कितनी जगह। और कभी कभी तो अफसरों के दरवाजे पर खड़े रहना पड़ता है। हमारे लफड़े में मत पड़िए, अफसरों की डांट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा आपको। यदि आप कहते हैं हम शिक्षक भी ना बने? बिल्कुल नहीं। पाठशाला में लौंडों से परेशानी और गांव में गुंडों से। इसके अलावा गौतम बुद्ध से लेकर बोर्ड के चेयरमैन के बाप तक की जयंती बनाई। अब आप ही बताइए कहाँ गौतम बुद्ध और कहाँ बुद्ध का बाप है? इससे तो अच्छा है प्रभु आप जानवरों के डॉक्टर भले बन जाइए। एक बार जानवर सुन लेते हैं पर ये छोकरे नहीं सुनते। अरे कौन कहता है कि जानवर सुन लेते हैं? ये देखिए प्रभु, ये देखिए, चेहरे पर 1 इंच भी जगह नहीं बची है जहाँ जानवरों ने लात ना मारी। क्या कहते हो डॉक्टर साहब? अरे तू क्या मैं मन से हाँक रहा हूँ? जरा सी भी भूल की तो पहली लात जानवर की और दूसरी अफसरों की। फौरन तबादला। उस पशु मेले में पशुओं के साथ साथ अफसरों को भी चारा डालना पड़ता है। अब पिछले महीने ये पशु मेला था, उद्घाटन करने वाले
के नेताजी को एक बेल में 3 मार दिया। हमारा एग्रीमेंट वही था। अब दूसरा बेल देखते ही अगर असली बेल को गुस्सा आ गया तो इसमें हमारी क्या गलती है? पर ऐसा ही होता है। आप बहुत हुआ वकालत कर लीजिए, तबादले का भी डर नहीं। हे प्रभु, वकालत में आजकल डायरेक्ट सेटिंग हो जाती है, आधी घर में आधी कचहरी में। वकालत तो बची नहीं, सेटिंग है वकालत है। और वैसे ही प्रभु आपसे झूठ बोला नहीं जाएगा और पक्षकारों से पैसा